राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 28 फरवरी 1996 सुबह का सत्संग। सो किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी। हर को भजे सो बड़ा, जात न पूछे कोय, जात न पूछे कोय, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति नहीं निहारी। बदिक अजामिल रहे, रहे फिर सदन कसाई। गणी का वेश्या रही, विमान पर तुरंत चढ़ाई। नीची जाति रे दास, लिया अपने बीच मिलाई। लीना गिद्ध को गोद, दियो बैकुंठ पठाई। बैकुंठ में भेज दियो, मोक्ष में नहीं। पलटू पारस के छुए, लोवा कंचन होई। हर ने भजे सो बड़ा, जात न पूछे कोई। कि जात पात न पूछे कोई, हर को भजे सो हर का होई। इसलिए संतों का मार्ग तो जाति पाति का नहीं है, करनी का है। सो कबीर साहब की वाणी के अनुसार स्वामी जी की वाणी बताई है। कबीर साहब ने कह दिया कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जा। सूरत समानी शब्द में, ताहे काल नहीं खा। जब काल दयाल का पता है तो बच जाओगे। इसलिए ही स्वामी जी भी कहते हैं कि एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम। तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। सो चौथे में जाओ। मैं अब मीरा की मस्ती बताता हूँ। उसका सतगुरु रविदास था। रविदास ने उसको मौज व धार मिली थी। कहती है, नाता म्हारे नाम का जी, तनिक न छोड़ा रे जाए। नाता म्हारे नाम का जी। पावा जूं पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग। छाने लंघन में करारे, राम मिलन के योग। बाबल वेद बुलाई यारे, पकड़ दिखाई मारी बाहें। वेद अनाड़ी मम्र न जाना, मर्ज कलेजे के माए। मांस गला गल छीज यारे, करक रहा गल आए। अर गलियां री सूंदड़े, मारे आवण लागे वाय। काड कलेजा घर नेरे, कागा तू ले जाए। जिन गलियां मेरे प्रीतम बसते, वे देखे तू खाए। पी पी रे पी पपैया, पी का नाम मत ले। जो कोई सुने विरहन पापी की, करण दिया दे। छिन मंदिर छिन आंगणे, रे छिन ठाडी होए। घायल जूं फिरूं घूमती, विथिया न बूझे म्हारी कोय। म्हारे नाता नाम का, जी और न नाता कोय। मीरा व्याकुल विहेरनी, प्रीतम दर्शन दीजो मोय। ये मीरा की हालत थी। नाचने वाले तो तान तोड़ करके नाचते हैं और ढूंगे मारते हैं। भड़ुए बहुत तेरे नाचते हैं। मीरा का नाच ऐसा था, वह गाती थी और नाचती थी और रोती थी। सो उसने अपने मालिक को इस तरह रिझाया था। हे प्रेमियों सत्संगियों, संतों का नाचना ये है, अपनी सूरत को 9 द्वारों से खाली करके 10वीं गली में ले जाओ। उस शब्द की ध्वनि सुन करके वे भी नाचती है। जैसे बीन का लहरा सुन करके सांप भी नाचना शुरू कर देता है और वह डंक मारना भूल जाता है। सो मन हमारा सांप है और ये शरीर बिल है और पूर्ण सतगुरु
गायडू है, वह सपेरा है और वह बीन की ध्वनि हमार सुना देता है। हम उस ध्वनि को सुनते हैं तो कहते हैं कि शब्द धुन सुन सुनकर मन पति आई, कि युगों का बिगड़ा हुआ मन ध्वनि को सुनकर काबू में आ सकता है और किसी तरह काबू में नहीं आता। जप तप से, पूजा पाठ, होम यज्ञ से किसी का मन काबू में आया हो तो बताओ। शब्द धुन सुन सुन के मन पति आई, सो मन को काबू में करना है तो किसी शब्द भेदी सतगुरु की शरण लो। सच्चाई से उसकी शरण में जाओगे तो जरूर ही उसका फल उसी वक्त मिल जाएगा। कैसे? उसकी रेडिएशन, तुम्हारी गंदी रेडिएशन को काट करके सतगुरु अपनी रेडिएशन भर देगा। वह रेडिएशन तुम्हारा काम कर जाएगी, तिर जाओगे। संत रेडिएशन देते हैं, पर जैसे रेडिएशन तुम्हारी होती है वैसी आती है। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। संत तो सच्चाई कह करके चले जाते हैं और हम पीछे से मजहब बनाते रहते हैं, जत्थे बनाते रहते हैं। कबीर साहब से पहले कोई कबीर पंथी नहीं था, दादू साहब से पहले कोई दादू पंथी नहीं था, मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान नहीं था। इसी तरह से राधा स्वामी दयाल से पहले कोई राधा स्वामी मत नहीं था। राधा स्वामी नाम तो चारों युगों का था। सो ही मैं आपको बताता हूं, जितने भी संत आए हैं वे चले जाते हैं और फिर हम जात बना लेते हैं। जात किसी ने कुछ नहीं बना ली, किसी ने किसी को कुछ बना ली। जाम्या जी महाराज से पहले कोई विष्णोई नहीं था। जब विष्णोई बन गए तो जाम्या जी के बाद में जात बन गई। संत चले, हम उस परमात्मा को दायरे में ले आते हैं। वो परमात्मा का लंबा चौड़ा वर्णन कर जाते हैं। वह तो सारी दुनिया की जान है, हम उसका दायरा बना करके जुल्म करते हैं। कोई किसी की बात भरता है तो कोई किसी की भर लेता है, फिर हम दायरे में ही रह जाते हैं। पर संतों का मार्ग दायरे का नहीं है। संतों का मत बड़ा लंबा चौड़ा है। संत तो एक समुद्र की बूंद होते हैं, वे वापस चले जाते हैं। वे समुद्र से आते हैं और समुद्र से पहले एक धार निकली और फिर 2 धार बन गई, फिर 2 से 3 धार बन गई, उस 3 धार से 10 धार बन गई, फिर दासों से देवी देवता और पितर भूत बनते रहते हैं। संत तो उस पहली धार से ही आते हैं। सो ही वे उसी धार में सतगुरु मिल जाए तो वापिस चले जाते हैं, नहीं तो काल चक्कर में पड़ करके 3 गुणों से बाहर निकल नहीं सकते। और 3 गुणन की भक्ति में फंस रहा संसार, उससे आगे निकलोगे तो पता चलेगा। गीता भी कहती है कि त्रिगुण विषय वेदा निस्तित्र गुण भवै। अर्जुन, आगे चल, तब जाकर के कुछ शांति मिलेगी, इससे शांति नहीं है। आगे चलो, साधन अभ्यास करो। जिसका तुम ध्यान करोगे, जिसका तुम रंग रूप देखोगे, उसी में समा जाओगे। सो माताओं बहनों, मैं एक ही बात बताता हूं कि हमारे जैसे आते हैं तो तुम पांव पकड़ती हो और नोट चढ़ाती हो, वे तो तुम जो दोगे वैसा ही लोगे। पर पांव पकड़ो
तो अपने पति के पकड़ो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने माँ बाप की सेवा करनी सीखो। सो प्रेमियों, दूसरे मेरे दाता महर्षि शिवरतलाल जी ने कहा कि स्त्री दूसरे आदमी के पांव को हाथ लगाती है, उसका पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। आप सारी रात भर एक साधु के पास में बैठी रहती हो, इससे तुम्हारा धर्म खंडित होता है। वह साधु बावड़ा है। कबीर साहब कहते हैं कि साधु को तो नारी नाम की गधी, घोड़ी, कुत्ती, बिल्ली के पास भी नहीं रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।